चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर पहले हो गया था या मिश्रा? कौन था चीफ मिनिस्टर? उस समय तो गफूर अब्दुल गफूर थे। अब्दुल गफूर था। अच्छा, हाँ, तो कांग्रेस में था वो? कांग्रेस वाले थे। ओके। तो स्टेट गवर्नमेंट का वजह। उन्हीं के हाँ। खिलाफ तो आंदोलन था, गफूर हटाओ, हम्म, असेंबली भंग करो। हम्म। वो तो सुना है कि मिसेस गांधी ने बाकी सब जेपी का डिमांड के लिए राजी हो गया था, बट बिहार के बारे में बोला 1 साल और है इलेक्शन, उस समय करा दो, अभी तो वो असेंबली खारिज नहीं कर सकते करके। तो बिहार बिहार का जो पॉलिटिक्स और बिहार का जो नेता था जेपी, इमरजेंसी का एक तरफ मिसेस गांधी का सबसे बड़ा राइवल था और पॉलिटिकल ओपोनेंट भी था, देखिए बिहार का पॉलिटिक्स और जेपी, मिसेस गांधी का जो जो मिसेस गांधी ने जो किया उसका सबसे बड़ा ओपोनेंट बिहार पॉलिटिक्स और जेपी था। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि वहाँ एक मूवमेंट चला ना। हाँ। और पहले भी वहाँ बिहार में पॉलिटिकल कंसंसस तो ज़्यादा ही रहा है। और और ये उसमें एक था कि बिहार में सोशलिस्ट का कर्पूरी ठाकुर ठाकुर मुख्यमंत्री बन गया था ना उसके पहले, इमरजेंसी के पहले। हाँ, उसके बाद बना। हाँ, 77 में बनना है। अच्छा, सोशलिस्ट का भी एक पकड़ था ना बिहार में? हाँ, सब सोशलिस्ट तो पार्टी का तो बड़ा प्रभाव था, बड़ा प्रभाव। तो उसके वजह से भी एक सुना है कि रेलवे स्ट्राइक में पटना में और बिहार में बहुत असर पड़ा था। समाजवादी आंदोलन बिहार में और यूपी के कुछ ईस्टर्न पार्ट में काफ़ी मजबूत था अपने समय में। तो उसका उसका जो फर्नांडिस जैसे सोशलिस्ट लीडर अंडरग्राउंड एक्टिविटीज कर रहा था, उसका कुछ असर पन्ना में महसूस हो गया था? उसका असर यही था कि उससे कई एक्टिविस्ट निकले बाहर, स्टूडेंट लीडर पैदा हुए। अब ये शिवानंद तिवारी और नीतीश कुमार, ये लोग पैदा हुए उसी सोशलिस्ट मूवमेंट के। लालू यादव, इसको मान लीजिए, तो ये लोग सब उसी मूवमेंट से निकले हुए लीडर थे। वो इमरजेंसी में वो भी अरेस्ट हो गया था ना? कौन? ये सब लोग नीतीश, लालू। हाँ, सारे सारे को अरेस्ट किया था। हाँ, सारे करीब 10 या 12 लोग स्टूडेंट लीडर थे स्टीयरिंग कमेटी में, सबको अरेस्ट किया। तो आप तो उसमें था एक जर्नलिस्ट का रूप में, इतना साल के बाद, 50 साल के बाद, आपका लुकिंग बैक, आपका असेसमेंट क्या था? वो इंडियन डेमोक्रेसी में उसका एक फेस था, वो कैसे देखते हैं आप? वो मूवमेंट, जेपी ने मूवमेंट को एक अलग डायरेक्शन देने की कोशिश की थी। वो इमरजेंसी लगने के कारण उसका सारा फोकस पॉलिटिक्स पे हो गया। तो जो टोटल रेवोल्यूशन की बात करते थे, हाँ, संपूर्ण क्रांति, वो साइड हो गया। तो और जेपी के पास कैडर के नाम पे थोड़ा कमजोरी थी, और ये जो पॉलिटिकल स्ट्रगल झेलना पड़ा, उसके कारण वो डायरेक्शन बदल गया। और फिर जेपी रहे नहीं, उसके बाद कोई उतना बड़ा लीडर रहा नहीं जो उस टोटल रेवोल्यूशन के दिशा में ले जाता मूवमेंट को। तो वो धीरे धीरे वो, हालांकि उसका कुछ असर तो, जैसे बोधगया में मूवमेंट हुआ
लैंड रिफॉर्म्स के लिए, हम्म, वहाँ के बौद्ध या मठ के खिलाफ, और हम्म, काफ़ी ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। वो सब जो बिहार आंदोलन के संघर्ष वाहिनी के लड़के थे, उन लोगों ने वो सारा किया, वो मूवमेंट चलाया वहाँ, और काफ़ी लोगों ज़मीन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वहाँ का। अच्छा। तो तो संपूर्ण क्रांति जेपी के वजह से आपने इसमें घुस गया था, और हाँ, संपूर्ण क्रांति क्रांति जो मूवमेंट था जेपी ने शुरू किया, उसका उसका उसके उसके बारे में आप कुछ बोल देगा कुछ, क्योंकि अभी तो लोग भूल गया क्या क्या था ये। उसमें उसमें ये था कि आ, थोड़े दिन के बाद 74 से जब मूवमेंट शुरू हुआ, उसके कुछ दिन के बाद जेपी ने एक कॉल दिया था, जनता सरकार, जगह जगह गांव में या ब्लॉक्स में जनता सरकार बनाओ, जहाँ पे लोग अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है अपने गांव की या सोसाइटी की या इकोनॉमिक्स की या खेती बाड़ी की, जो भी है वो बैठ करके वो एक कमेटी बने वहाँ लोकल, और वो डिसाइड करे कि इसका सलूशन, जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन, मतलब सरकार के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, हम खुद। तो उसके कुछ एक दो एक्सपेरिमेंट कुछ गांव में हुए थे, अच्छा। लेकिन वो फिर वही हुआ, वो सस्टेन नहीं कर पाए। फिर बाद में जो पंचायती राज करके आया, उसका हाँ, ओरिजिन उसमें था। जो जेपी ने जो मुजफ्फरपुर में मुशहरी में ग्राम ग्राम सर्वोदय का जो कंसेप्ट, ग्राम दान का और ग्राम विकास का जो कंसेप्ट दिया था, वो हाँ, उसको लागू करने में हम लोग चुप चुप गए। अच्छा। जो ये एक तरफ ये पंचायत राज और ये सबका आइडिया तो उधर से मेरे ख्याल में उधर के आया था। हाँ, लेकिन अब वो सब सारा सरकारी बन के रह गया। उसमें जो पीपुल्स इनिशिएटिव होना चाहिए, ऑनेस्ट पीपुल्स इनिशिएटिव, पॉलिटिकल होके सारा कुछ। अब पंचायत में क्या हो, महिलाओं का की सीट पर वो प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े होकर के वो, कर रहे हैं। तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। अच्छा। वही ऐसे ही मोल्ड सिस्टम। ठीक है। हम्म, और और एक तरफ आपका तो पूरा जिंदगी इस आंदोलन और इमरजेंसी के वजह से चेंज हो गया था। तो उसके बहुत सारा लोगों को हो गया। मैं तो साइंस स्टूडेंट था, आप भी साइंस स्टूडेंट था, हम सब जर्नलिज्म में आ गया। और हम लोग सब सोचा कि कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी एक विपत के जैसे सबको महसूस हो गया था। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो? हम सब जनरेशन का क्या था, एक रिजर्वेशन था कि इंडियन डेमोक्रेसी में हम लोगों का भी हाथ होना चाहिए, ऐसे करके। आप भी ऐसे आ गया था ना, स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट था, फिर इसमें आ गया, आंदोलन में आ गया, फिर जर्नलिज्म में आ गया। साइंस वाइंस तो सब रह गया, अलग रह गया, साइंस तो वही, दूर हो गया। मैं अब भी वो साइंस स्टूडेंट था, तो इसलिए हम लोग सबका तो जिंदगी तो चेंज करा दी ना उसने। अब हमने जो जर्नलिज्म का जो रास्ता पकड़ा, हाँ। तो हालांकि मैं 5 साल वहाँ कर चुका था, हम्म, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले चुका था, लेकिन हाँ, फिर भी इंस्टीट्यूट में आया, आप लोगों से मुलाकात हुई, हाँ, तो वो एक तरह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें जाने का एक रास्ता बना। लेकिन हाँ, मैंने हमेशा कोशिश यही की कि जो आज की जो मीडिया का जो स्वरूप है, उससे हम्म, थोड़ा अपने को अलग हट के कुछ करना है। तो हम्म, मैं जिस मैगजीन में रहा, धर्मयुग में रहा या जनसत्ता में रहा,
या इंडिया टुडे में भी रहा तो वहाँ लिटरेचर का सेक्शन देखता रहा। तो पॉलिटिक्स मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता नहीं नहीं था। कर। फिर आप तो ये जेपी का आंदोलन से आके जर्नलिज्म में आया, बट जर्नलिज्म का जो ट्रेंड देखे आप हाँ हाँ, उससे अलग 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 हो गया था। वो पॉलिटिक्स से हाँ। अलग अपने आप को रखा था। तो अब हुआ ये कि अब जब इंडिया टुडे में हमारा टर्म पूरा हो गया तो हमारे एडिटर या चेयरमैन जो है उनके साथ मैं 74 में काम कर चुका था। बीच में फिर अलग हो गया। फिर जब यहाँ से टर्म पूरा हुआ तो उन्होंने कहा कि अब तो आप खाली हो, अब आप हमारे साथ फिर आ जाओ, तो हमारी कुछ मदद करो। तो मैं यहाँ चला आया। अभी गांधी पीस एक बात और है, गांधी पीस फाउंडेशन इमरजेंसी में गलत टारगेट हो गया था, क्योंकि जेपी उस समय हाँ, ये पीस यहीं फाउंडेशन। तो उनको अरेस्ट किया था। हाँ, उनको इमरजेंसी में अरेस्ट यहीं से किया गया। इसी का वही जीपीएस है। को। बट उसके बाद सुना है कि कांग्रेस गवर्नमेंट भी गांधी पीस फाउंडेशन को हाँ, फिर उसके बाद कमीशन कमीशन बैठा, खुशहाल कमीशन बैठा, काफी परेशान फंड्स और किया गया। सपोर्ट करना बंद किया है। ये सच है कि नहीं? गांधी पीस फाउंडेशन को इमरजेंसी के बाद जो जैसे गांधी पीस फाउंडेशन वाले गुजरात में सब जगह एक 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 पॉइंट था, फोकल पॉइंट था एंटी हाँ, इमरजेंसी मूवमेंट का। इसके वजह से गांधी पीस फाउंडेशन को, जो मिसेस गांधी जब वापस आया उस समय से अभी तक जो गांधी पीस फाउंडेशन को जो इम्पोर्टेंस मिलना था गांधी के नाम पे, वो नहीं मिल रहे। ऐसे ऐसे है क्या? ये उसमें उसमें परेशानी होती है ना। आपका सारा इक्वेशन गड़बड़ाता है। आप गांधी का नाम ले लो, बस उतना काफ़ी है। दैट इज एनफ। उसके सरकार हमारी बन गई गांधी का नाम लेकर के। अब उसके बाद गांधी को क्या जरूरत है? अच्छा। बट एनीवे, आप जैसे जैसे जो संपूर्ण क्रांति में होके इस मूवमेंट में आया था, अ, अ, जो पॉलिटिक्स जैसे गया वो उससे आप, मेरे मेरे ख्याल में हम सब परेशान हैं। इंडिया का पॉलिटिक्स उसके बाद कैसे गया, मिसेस गांधी हाँ, का, और वायलेंट और होते होते रहे। अभी तो अब तो और बुरी हालत हो गई है। पॉलिटिक्स के साथ कम्युनलिज्म जो जुड़ गया है और कास्टिज्म जो जुड़ गया है, ये सब तो और लास्ट एक है, सब बहुत सारा लोग बोलते हैं कि अभी एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रहा है इंडिया में। मीडिया एक तरफ है, सेंसरिंग का जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट जो बोलते हैं वो करते हैं। और जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो बोलते हैं उसको कुछ ना कुछ एजेंसीज उसको परेशान करते हैं। तो हम्म, आप इमरजेंसी में भी ऐसा था ना? इमरजेंसी में तो सामने था, पता चलता था कि ये खतरा ये है। यहाँ तो आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरह से आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा। यू कांट इमेजिन। Yes. तो मेरे ख्याल में ये जो सिचुएशन है, खतरनाक सिचुएशन है ना इमरजेंसी ये में, तो हमको जैसे आप ज़्यादा डेंजरस है ये। डेंजरस है। तो हमारा इमरजेंसी 50 साल में आपका रिफ्लेक्शन, पर्सनल रिफ्लेक्शन क्या होगा इंडियन, हमारा हमारा नेशन के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में? हम तो यही चाहेंगे कि इमरजेंसी जैसी चीज़ कभी नहीं लगे। लेकिन और ये जो आज आज की स्थिति है वो भी बदले। फ्री स्पीच के लिए ज़्यादा
टॉलरेंस हो, दूसरे लोगों के विचारों के लिए ज़्यादा टॉलरेंस हो, तभी हम कुछ आगे सोच पाएंगे। Okay. Thank you, Ashok, for your time, and it was nice talking about you about emergency, especially JP के साथ जो आपका आप कैसे जुड़ गया था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. Thank you once again. थैंक All the यू। best.